अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में भी 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से 1.3 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में 12 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 4 into 2 raised to power 2x plus 1 minus 9 into 2 raised to power x plus 1 is equal to 0। Dear students, इसमें मैंने यहाँ पर 4 into 2 raised to power कहा है, तो इसमें into का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। ये डॉट लगा हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट है, तो ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का है, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई लगाया है साइन और 2 की पावर x, ये क्योंकि पावर ऐड हुई है, हमने इनको सेपरेट किया है ताकि हम लेट पुट वाला मेथड अप्लाई कर सकें। 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 टू द 8 2 रेज़ टू पावर 2x 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t, ये हम लेट करेंगे क्योंकि इन दोनों ये वाला थोड़ा है और ये ज्यादा है, स्केयरिंग करने के बाद ये आ जाएगा। अब इस सूरत में लेट हमने किया ये वन इक्वेशन स्केयरिंग की, तो 2 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू t स्केयर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को हम पुट करेंगे बोथ साइड इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे, तो उस सूरत में यहां पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2x में t स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x में t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज फॉर्म में बनाना है, फैक्टर बनाने हैं, तो 8 1 8 और माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9, तो सूरत में 8t कॉमन लें तो t माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लें तो t माइनस 1, और ये फिर दोनों में ये कॉमन आता है तो बाकी बचेगा 8t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल करें, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/8 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/1। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 1 थी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t, यहाँ पर दो वैल्यू होने की वजह से दो दफा इसे लेट करेंगे और यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 पुट किया, 2 रेज़ टू पावर x, यहाँ पर नोट करें 1 मींस 2 रेज़ टू पावर 0, मतलब कि 2 की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 करने से 1 आता है, लेकिन हमें 2 चाहिए तो हमने 2 की पावर 0 कर दिया, तो ये 2 के इक्वल, तो x किसके इक्वल आ गया 0। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t, वहां पर भी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8 का मतलब है 2 की पावर 3, ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर -3 और 2 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा -3 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसी तरीके से उसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इनटू मल्टीप्लाई का साइन है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3। अब यहाँ पर इनको बेस सेम है, पावर्स अलग अलग कर लें, तो 2x और 2 अलग किया और इस तरह बनाने के बाद 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 9 होता है, और ये इक्वेशन बंद करके हमने इसको लेट किया है, और जब ये लेट हुआ ठीक है तो इसका स्क्वायर लिया तो 2x बना, तो ये दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे और 9 3 27 होता है और -9 -3 -12 होगा। अब 9t कॉमन करें और 3 कॉमन करें तो t -1 आता है, फिर कॉमन करें तो हमारे पास t की वैल्यू 1 और 1/3 आता है। अब इस सूरत में फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 की पावर 1 हम t करेंगे और 3 की पावर x इज इक्वल टू t, दो वैल्यूज थी, हमने दो वैल्यूज लिखी हैं। इसके बाद 3 की पावर x इज इक्वल टू 1,
3 की पावर x, वही पहले वाला स्टेप, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 0 किया तो 1 आ है, क्योंकि जिस चीज की पावर 0 करने में वो 1 आता है, तो फिर x की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह 1/3 वैल्यू है, इस 3 को ऊपर ले जाए तो 3 की पावर -1, मतलब 3 के इक्वल, तो x की वैल्यू -1। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सिमिलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हमने 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है, उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फैक्टर ये सिचुएशन बनेगी, क्या कहते हैं इसको, फैक्टर बनाने की, फैक्टर्स बनाने की, और फैक्टर्स बनाने के बाद हमें जब ये t की वैल्यू 16 और 4 हासिल होगी तो फिर हम उसे 2 की पावर x इज इक्वल टू t और 2 की पावर x इज इक्वल टू t, हम इसमें 16 और उसमें 4 पुट करेंगे, 2 के इक्वल x की वैल्यू 4, 2 के इक्वल और x की वैल्यू, वही प्रीवियस मेथड हमारे पास आता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में और मेथड अप्लाई हुआ है, आपको याद होगा 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेथड अप्लाई किया था 9th क्लास के अंदर, लेकिन उसमें इक्वल टू 0 नहीं था, बात था भी सही, उस तरह का ही सवाल यहाँ 10th में फिर आ गया है, तो फिर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, गालबन ये आपको आता होगा। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि हमने वो पेयर ढूंढना है, ये 4 ब्रैकेट हैं, इनको आपस में एक जैसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि कोई हमें लेट करने के लिए कोई चीज मिल जाए। तो फिर क्या करेंगे, ये इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सर पता कैसे चलेगा, तो इसमें देखें 5 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 7 प्लस का 3 इसी तरह माइनस का 4 बचे, यानी कि वो माइनस का 4 कॉमन आ सकता है। यानी इस तरह की सिचुएशन बनाकर आप इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है x² - 4x - 5, x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 192। इसमें ये चीज अब हम लेट कर लेते हैं, ये लेट करते हैं t के इक्वल। अब यहाँ पर हम t के वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी पुट करेंगे, हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी और एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म t² - 26t प्लस -27 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएं, अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाएं, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन हमारे इन सवालों में फैक्टर जरूर बनते हैं t जब होता है, तो x की सूरत में बाद होगा फैक्टर नहीं बनते। तो यहाँ पर देखें -29 को 3 से मल्टीप्लाई करें 87 आता है, और इसी तरह -29 से 3 प्लस माइनस करें तो 26 माइनस का बचता है। तो हमने इधर से t कॉमन लिया तो t - 29, इधर से 3 कॉमन लिया t - 29, तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बन गई, यानी फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर को अलग अलग हमने क्या करना है, 0 का इक्वल पुट करना है, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने t की वैल्यू निकाली, और t की वैल्यू निकालकर जैसे ही मैंने इधर t की वैल्यू पुट की तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इधर t की वैल्यू पुट करने के बाद एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर नए सिरे से फिर हम स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करके हम उसे हल करेंगे। अब यहाँ पर फैक्टर बनाएं, 3 1 3 और इसके फैक्टर बन जाते हैं, तो ये चीज जो है वो फिर मैं इस चीज को इस साइड पे ले आया हूं। फैक्टर बने x - 3 जो है ना वो कॉमन आ गया, x - 1, और दो वैल्यू निकली x की, एक 1 है और दूसरी 3। इसी तरह लेकिन ये वाली इक्वेशन देखते हुए इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो फिर मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज अ यूजफुल टूल फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन which can or cannot be solved, factorized, which can or cannot be factorized। तो उस सूरत में फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकती, तो फिर ये नहीं हो सकती तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और हम उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास जब ये कंडीशन बनेगी 132 अंडर रूट, जो कि नहीं निकल सकता, और नहीं निकल सकता तो फिर हमने क्या करना है, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 33 करेंगे। 4 का अंडर रूट निकलता है, 33 का अंडर रूट नहीं निकलता, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट आता है। तो हमारे पास इसी तरह ये सॉल्यूशन सेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी कुछ वही इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो हमने ये जज करना है कि कौन सा पेयर कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर देखें, इन दो को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सर वो कैसे बनेगा? तो फिर ये माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस 2 और माइनस का 1 आता है। तो उस सूरत में माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये बनता है। हम इनमें से कुछ ये लेट कर लेते हैं। ये लेट करने के बाद जो है ना उसी तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस क्वेश्चन की तरह जो है ना आगे फिर हल करने के बाद आप वैल्यूज निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपका लेक्चर बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने इसे समझा होगा। मजीद कोशिश करेंगे आपको अच्छे अंदाज में समझाने की, और आप भी हमारे जो है ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पे अपडेट बेल आइकन पे क्लिक करके आप जो है ना वो अपडेट आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।